हाय एवरीवन, नमस्ते। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई ऐसे लोग आए, फ्रंट में आए, और कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी फेमस थे, जो हम जानते थे कि सुशांत के साथ उनका कनेक्शन है। लेकिन कुछ लोग फ्रंट में आए, कुछ लोग बोले, कुछ लोग नहीं बोले। आज की रिसेंट सिचुएशन पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या था टोटल। लेकिन इसका फैसला आप लोगों को लेना है कि ये वाकई में सच्चा प्यार था या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो नॉर्मली हर इंसान आज की डेट में करता है। मैक्सिमम 90% लोग यही करते हैं कि जो जिंदा है वो हर चीज का फायदा उठाता है। वो इंसान नहीं है इस दुनिया में या कुछ भी हो, वो हर उस चीज का फायदा उठाता है जो अपने लिए फायदामंद है। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड तीन जो लेडीज है, जो महिलाएं हैं, एक अंकिता लोखंडे, कृति सैनन, रिया चक्रवर्ती। इन तीनों में से दो को तो मैं जानता था, मतलब नॉन फेसेस थे, अंकिता लोखंडे और कृति सैनन। क्योंकि अंकिता के साथ तो सुशांत ने पूरी की पूरी सीरीज की पवित्र रिश्ता की, और कृति सैनन के साथ एक वक्त था जिसके साथ बहुत क्लोज थे। अब रही बात रिया चक्रवर्ती की, मैं उसको नहीं जानता था। मैंने एक उसकी फिल्म देखी थी, केबल सोनिया या सोनिया सोनल केबल ऐसा कुछ। क्योंकि मैंने वो फिल्म इसलिए देखी क्योंकि रियलिटी शो के कुछ कंटेस्टेंट जो मेरे जानकार हैं वो उस फिल्म में थे, तो मैंने वो फिल्म देखी थी, बाकी कोई रीज़न नहीं था। लेकिन उसके बाद रिया चक्रवर्ती के साथ जब न्यूज़ आने लग गई सुशांत की, मैं रिया चक्रवर्ती नाम देख के मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो लगा मिथुन चक्रवर्ती साहब की बेटी है। तो मैं खुश हुआ सुशांत के लिए कि चलो अच्छी जगह पे आए। अक्षय कुमार की तरह वो भी शायद राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार की बेटी से शादी करके अक्षय कुमार जैसा बड़ा स्टार बन जाएगा। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं था। रिया चक्रवर्ती एक अननोन नाम था जो बाहर से आई थी, और बाद में क्या क्या हुआ वो मैं ये नहीं करूँगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वाकई में इंसान या ये तीनों के रिश्ते, ये सच्चा प्यार थे या सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल था, या बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल कोशिश करूंगा। आज की रिसेंट सिचुएशन में ये तीनों क्या कर रहे हैं सुशांत के साथ, ये कोशिश करूंगा। पहले बात करता हूं मैं अंकिता लोखंडे की, क्योंकि शुरुआत में अंकिता लोखंडे से ही थी। अंकिता लोखंडे आज की डेट में बीच बीच में हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं एक न्यूज देती है सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके, या मीडिया उसको पूछती है। ये दोनों क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है अब अंकिता क्या करे। अगर अंकिता को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो इग्नोर करेगी तो भी कई महीने पहले, अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले, कि पापराजी के मीडिया ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बोलिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो अंकिता ने बोला था कि छोटो अब बड़े हो जाओ, और वो चली गई। तो इस बात पे पब्लिक ने भयानक ट्रोल किया। इसकी वजह से फिर उसने एक अलग से एपिसोड किया। तो अंकिता के बारे में ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रोल करते हो, मैंने बहुत पहले भी कहा, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, ट्रोल करने से ज़्यादा बेटर है कि सीबीआई को क्वेश्चन करो, क्योंकि वो आपका अधिकार भी है। वो आपका अधिकार भी है कि सीबीआई को क्वेश्चन करो, और वही हमें चाहिए। क्योंकि किसी को भी ट्रोल करके क्या मिलने वाला है, करना है करो, आपकी मर्जी है, मैं इस पर ये नहीं करूँगा। लेकिन जब ये हुआ तब उसने बाद सुशांत सिंह राजपूत का क्वेश्चन मीडिया पूछती है और अंकिता रिप्लाई देती है, तब ये इसको उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर अंकिता खुद इसका रिप्लाई देती है अपने आप से, तो फिर हो सकता है इसके दो पहलू हो, या तो फायदा उठा रही है या तो फिर सच्चा प्यार था सुशांत का, इसलिए वो बात करती रहती है। लेकिन अब की बार जो स्टेटमेंट दिया विक्की जैन, जो उसके आज के है रिसेंट, मतलब अभी हस्बैंड है उसके, और वो स्मार्ट जोड़ी दोनों विनर हो चुके हैं। और अभी वो फिलहाल बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैंने जो भी किया, विक्की जैन ने मुझे सपोर्ट किया। जितना मुझे विक्की को भी ट्रोल पब्लिक ने किया, अगर कोई और लड़का होता तो मुझे छोड़ के चला जाता, लेकिन सुशांत विक्की जितना मेरे लिए था इतना सुशांत के लिए भी सोचता था, क्योंकि एक टाइम पे सुशांत का भी वो दोस्त था। तो ये तीनों की जोड़ी के हिसाब से उसने सारा क्लियर किया अंकिता ने। अब यहाँ पे मुझे एक डाउट ज़रूर है कि उस पार्टी में, अंकिता के बर्थडे पार्टी में जो भी इंसान आए थे, तो उस बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो उस बंदे को तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, संदीप को बेसिकली, तो उसको मैं भी सही नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ अंकिता और सुशांत के बारे में सिर्फ इतना क्लियर बोल सकता हूँ कि जब सुशांत अंकिता के साथ था तब अंकिता उसको सपोर्ट करती थी और सुशांत भी उसको चाहता था। ये जब वो दोनों साथ में थे तब के फैक्ट्स है। उसके बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है अंकिता से। वह इनफैक्ट मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अंकिता के बारे में, तभी से अंकिता ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे। तो छोड़ो, मैं उस बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता। लेकिन सच सच है, कोई मुझे ब्लॉक करे या कोई मुझे मेरे बारे में बात ना करे या कोई अपोजिटिव बोले, लेकिन मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं जो सच है वही आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सुशांत के बारे में मैं कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता, और ना ही मेरे बारे में मैं झूठ बोलूँगा। जो सच है वो है, ठीक है। इसीलिए मैंने
फैक्ट्स रखा जो मैं जानता हूँ। दूसरी बात रही, अब अंकिता ने फ़ायदा उठाया है या फिर वो रियल में प्यार करती थी या फिर अलग होने के बाद थोड़ा सा दुख आया है, इसकी वजह से कुछ अलग रिएक्शन आया है सुशांत के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी, आप अपना फैसला खुद लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक, हर एक इंसान अपना डिसीजन खुद ले, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ट्रोल किसी को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही हमें चाहिए। बेसिकली हम इस कैंपेन में सब इसलिए जुड़े थे कि सुशांत के साथ जो भी हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और वो इंसाफ सिर्फ सीबीआई या बीजेपी गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट करने की जगह यहाँ डालिए। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है, ताकि आप इन जो लोगों को, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उनको सपोर्ट ना करें, मतलब फिल्में ना देखें, उनकी सीरियल ना देखें, यही बहुत बड़ी सजा हो जाती है। रही बात सेकंडली, लेकिन फैसला ज़रूर करें मेरी सब बातें सुनने के बाद। कृति सरन पहले उसने जब सुशांत के लिए फिरनल पे गई थी, वहाँ रोई भी। सुशांत के पिता ने बोला था कि नहीं, कृति ने वाकई में सुशांत से प्यार किया था, सुशांत के पिता ने बोला है। अब उसके बाद कृति ने सीबीआई फॉर एसएसआर भी डिमांड की थी, लेकिन कुछ दिन बाद की थी, इस वजह से पब्लिक ने ट्रोल किया तो पीछे हट गई। लेकिन उसके बाद बीच में उसने कहा था, एक बार उसने कहा था कि मैं राब्ता फिल्म के बाद, रिलीज के बाद वो फिल्म नहीं चली तो सुशांत काफ़ी अपसेट हुआ था, हम दोनों ने वाइन पी थी, वो डिप्रेशन में, एक वर्ड यूज़ किया था कृति ने, ठीक है। अब उसके बाद आज वो राब्ता फिल्म को 5 साल हो गए, तो इसके बारे में एक पोस्ट डालती है और बोलती है कि नहीं, मुझे याद आ रही है सुशांत की, ये वो सब चीज़ें। अब इसके बारे में टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए, उसके बारे में एक और बात करूंगा। जब ये भी पर्टिकुलर सीन है कि ये दोनों जब साथ में थे तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। यहाँ मैं कृति के बारे में भी कोई निगेटिव नहीं आया मेरे सामने में, जब तक मैं जितना मैं जानता हूँ। उसके बाद जब जैसे जैसे ये हुआ, अब कृति बीच में ये बोलती है, कभी ये बोलती है, दोनों चीज़ें बोलती, जिससे 4 चीज़ें हैं कृति की, जिसमें एक चीज़ थोड़ी डिप्रेशन वाली निगेटिव बोली उसने वाइन के साथ, लेकिन तीनों चीज़ें उसने अच्छी की। अब वो किस लिए की, उसकी कोई फिल्म आ रही है या क्या आ रही है, ये आप डिसाइड करिए। इस बारे में मैं डिसीजन मैं किसी के बारे में नहीं दूंगा, आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा। तीसरी बात रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती आज की डेट में नाम नहीं लेते सुशांत का। अब नाम नहीं लेते सुशांत का, वो शायद इसलिए क्योंकि जब भी वो नाम लेगी उसका कुछ चालू हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन हाँ, जब वो ज़रूरत होती है, अभी 14 जून को ज़रूर उसका कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर आएगा। और रही बात रिया चक्रवर्ती, किस तरह से, रिया चक्रवर्ती तो नहीं, लेकिन लॉयर यूज़ करते हैं। जैसे आर्यन खान का केस हुआ, आर्यन खान के केस के बाद इमीडिएटली लॉयर ने क्या कहा, जैसे आर्यन खान का केस है, सेम रिया चक्रवर्ती का केस है, तो रिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सेम केस है, व्हाट्सएप चैट पे पड़ा है। लेकिन फैक्ट्स अगर देखा जाए, आप अगर विकास सिंह की बात सुनोगे, जो फैमिली लॉयर है, वो कहते हैं कि चार्जशीट रिया की फाइल हुई थी, इसकी नहीं हुई थी आर्यन खान की, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस आर्यन खान के खिलाफ थे ही नहीं, ना उसके जेब में मिला, ना वो, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया, वो गोसावी, और वो एक और दूसरा था एक जिसको हार्ट अटैक में उसकी ये हो गया, वो सब चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। सही नहीं था आर्यन खान का केस, इसीलिए आर्यन खान को रिहा करना ही था, क्योंकि बहुत सारी परफेक्ट नहीं थी चीज़ें। तो उसके पास मिला ही नहीं, व्हाट्सएप चैट पे भी दिखाई नहीं दिया, उसके बाद बाजू वाले दोस्त के पास मिला, ये सब चीज़ें थी। सेम रिया के लॉयर कहते हैं कि आर्यन खान की सेम टॉपिक है, लेकिन चार्जशीट फाइल हुई थी रिया के केस में, जो अंदर भी गई थी, आर्यन भी गया था। लेकिन इस तरह के ये फायदे उठाए जाते हैं, लेकिन किसी और के नाम पे। अब सुशांत का नाम रिया यूज नहीं करती, रिया कभी नहीं लाती सुशांत का नाम, लेकिन वो इस्तेमाल करने के लिए हो या फायदे के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, अब वो सुशांत का नाम यूज नहीं कर रही फिलहाल कुछ दिनों से। 14 जून को जरूर उसका पोस्ट आएगा इस बारे में, तीनों के बारे में। लेकिन रिया का पूरा जो बैकग्राउंड अभी तक हमने देखा है, वो किस बारे में है, वो चाय में ये मिला दो, वो मिला दो, 50 चीज़ें हैं, मैं वापस से रिपीट क्या करूँ, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी है आप डिसाइड करिए इन तीनों के बारे में क्या है, वाकई में सच्चा प्यार था, या फिर फ़ायदा उठाया जा रहा है आज की डेट में, या फिर इन तीनों में से दो दो तो सुशांत, तीनों बेसिकली अलग हुए सुशांत से, या फिर अलग किया सुशांत ने। जैसे रिया बोलती है कि वो खुद ने मुझसे अलग हो गया, अंकिता बोलती है वो खुद मुझसे अलग हो गया, कृति ऐसी नहीं बोलती, कृति बोलती है म्यूचुअल में हम अलग हुए। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो कौन फ़ायदा उठा रहा है, कौन प्यार करता है, कौन सच्चा प्यार है, या फ़ायदा उठा रहा है, या फिर कुछ भी नहीं है, बस एक बात करना है, मीडिया पूछती है इसलिए कुछ बात करना है, इसके लिए बात करते हैं। ये फैसला आप ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी ही डालने की। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहें मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी लोग फेक न्यूज़ या फ्रॉड न्यूज़ फैलाते हैं उनको ये सच्चाई पता चलनी ज़रूरी है
कि जो सुशांत के साथ रहे हैं, जो बॉलीवुड में हैं, जो लोग इन लोगों को भी जानते थे, मतलब रिया को नहीं लेकिन बाकी लोगों को, तो मैं वो लोगों से सुनना चाहिए इन लोगों को, ना कि पीआर वालों से जो मुंबई में रहते भी नहीं हैं, जो बाकी यूट्यूबर से जो मुंबई में भी नहीं रहते हैं, बस गूगल पे या फिर इधर उधर न्यूज़ पढ़ के या बाकी किसी और किसी फेक की न्यूज़ पढ़ के उसमें और फेक मसाला मिला के बनाते हैं। नहीं, जो सच है वो सच है। मुझे बल्कि हालांकि इन तीनों में से किसी का भी कोई सपोर्ट ऑफकोर्स नहीं है अभी, वो तो है ही, किसी का भी नहीं है, लेकिन रिया का तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन अंकिता और उसका भी नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट फैक्ट होते हैं। झूठ हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस इंसान के लिए तो कभी नहीं बोलना चाहिए जो हमारे साथ नहीं है और उसके लिए हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सो बस यही है वीडियो की, ये इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए।